हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि STT 2019 का एग्ज़ाम जो कि 28 जनवरी 2020 को 317 केंद्रों पर लिया गया है और जिसमें 2,47,000 परीक्षार्थियों शामिल हुए थे, वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। और 26 फरवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कैंसिल होगा या नहीं। और जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि कैंसिल हो गया है, उस दिन से कुछ ना कुछ हर दिन न्यूज़ आते ही जा रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत लोग ये भी डाल रहे हैं कि हो सकता है ये कैंसिल हो जाए, मतलब कैंसिलेशन ना हो और हमारा रिजल्ट दे दिया जाए। तो मैं वैसे लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसी उम्मीदें पालकर सिर्फ अपने आप को दुख देना ही क्या होगा। तो जो असलियत है, जो सच्चाई है, जो बिहार बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है, उस चीज़ को आप मान लो कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, इसका रिजल्ट अब नहीं आएगा। वो अलग बात है कि बच्चे जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम दिए थे वो बहुत ही बेसब्री से इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, और ख़ासकर आंसर की मैच करने के बाद जिनके अच्छे स्कोर आ रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, उनके लिए ये बहुत ही बुरा हुआ। ये हर उस स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एस्टेट दिया उसके लिए ये सदमों से भरा ये अनाउंसमेंट था कि ये एग्ज़ाम ही कैंसिल हो रहा है। तो उस दिन से हर दिन जो न्यूज़ आ रहे हैं कि अब एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके लिए अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि हो सकता है ये एग्ज़ाम जुलाई में हो। पर उसके साथ ये भी बात थी कि यदि एग्ज़ाम लेते हैं बिहार बोर्ड तो उसमें कोरोना की वजह से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक बेंच पे सिर्फ एक दो बच्चे बैठते थे, अब क्या होगा कि सिर्फ एक बेंच पे एक ही बच्चे को बैठना अलाउड रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जो है एक न्यूज़ आई है कि बिहार बोर्ड ने हाईकोर्ट से कहा कोरोना खत्म होने के बाद ही होगी STT। तो बिहार बोर्ड ने हाईकोर्ट से कहा कि जब भी कोरोना का असर कम होगा, ख़त्म होगा, तभी एग्ज़ाम ली जाएगी। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि फिर इसी साल इलेक्शन भी होना है, तो मानो ये जो कोरोना का प्रकोप जाके जुलाई अगस्त में थोड़ा कम होता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ एग्ज़ाम उस वक्त हो सकती है। तो फिर इलेक्शन भी है, तो इस तरह पूरा मिला जुला के आप सोच सकते हो कि अभी तुरंत इसका एग्ज़ाम फिर से तो नहीं लिया जा रहा है। वो अलग बात है कि अभी जो है इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन तुरंत एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और जैसे कि यह एग्ज़ाम 8 साल के बाद हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी इस एग्ज़ाम से कि अच्छे मार्क्स लाकर, अच्छे रिजल्ट लाकर, अच्छे मार्क्स लाकर हम अच्छे मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर अगले साल तक एक अच्छी बिहार सरकार की नौकरी अपने हाथ में होगी। तो इस अनाउंसमेंट की वजह से उनमें बहुत हताशा आ गई है, बहुत निराशा आ गई है। लेकिन देखिए, जैसे हर सिक्के की दो पहलू होती है, एक अच्छा एक बुरा, तो उसी तरह इस कैंसिलेशन का भी दो पहलू है, एक अच्छा एक बुरा। यदि मैं अच्छा बोलूँ तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि अच्छा क्या हुआ कैंसिल हो गया तो, लेकिन जैसे कि बिहार सरकार ने माना है कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है, बहुत सारी अनियमितताएँ हुई है। जैसे कि सबसे पहले तो सिलेबस कंफर्म नहीं किया गया था कि यही सिलेबस है, बस बोल दिया गया था कि जो 2011 में सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। तो यहाँ भी गड़बड़ी हुई। फिर हुआ कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे जैसे सामाजिक विज्ञान, उसमें अलग अलग ग्रुप नहीं बनाया गया था क्वेश्चन के लिए, सारे क्वेश्चन एक ही ग्रुप में डाल दिए गए थे, ये भी गड़बड़ी था। फिर आया कि मोबाइल से जो है लीक हुआ है पेपर, ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। फिर ये भी था कि बहुत सारे सेंटर पे जो इन्विजिलेटर थे वो खुद सॉल्व करा रहे थे, कैंडिडेट्स को बता रहे थे। ठीक है, तो ये सब जो गड़बड़ियाँ हुई थी, यदि ये बिहार सरकार नहीं मानते और रिजल्ट को एज इट इज़ पब्लिश कर देते तो क्या होता? ये होता कि जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं वो लोग टॉप में मेरिट लिस्ट में होते, और बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट जो कि मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते, वो कुछ मार्क्स से, क्योंकि कट ऑफ इसकी वजह से बहुत हाई हो जाता, अब कुछ मार्क्स से, 1-2 मार्क्स से मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाते, पोजीशन नहीं बना पाते। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता उन डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए जो कि इसके लायक हैं, ना कि वो उसके लायक है जो कि इस कदाचार के तहत उस पोजीशन पे पहुंचते। तो ये अच्छा हुआ कैंसिलेशन हुआ, तो कि अब जब भी एग्ज़ाम होगा तो ये सब बातों का ध्यान रखा जाएगा कि हमारे जो एग्ज़ाम हो वो कदाचार मुक्त हो, इन सब गड़बड़ियों से मुक्त हो। ठीक है, अब ये है कि अब इसका बुरा पहलू क्या है? बुरा पहलू ये है कि बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आए तो रिव्यू दे रहे थे कि बहुत
उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ। जब आंसर कीज मिलाए तो भी उनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था, तो वो बहुत खुश थे कि बहुत इजी पेपर था, बहुत अच्छा है और तो सिलेक्शन पक्का है। तो ये उनके लिए थोड़ा सा है, वो दुखी हैं कि पता नहीं इस बार तो अच्छा मार्क्स आ रहा था, अब एग्ज़ाम होगा तो पता नहीं कैसा मार्क्स आएगा, और अभी इजी था, अब आगे तो पेपर कैंसिल होके होगा तो टफ ही होगा। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगी कि यदि हमें कैपेबिलिटी है, हम काबिल हैं उसके, तो पेपर टफ आए या इजी आए से क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अपने जो लक्ष्य हैं उस पर कायम रहना चाहिए, और हम जो मेहनत करते आ रहे हैं वही मेहनत अभी भी करते रहना है, क्योंकि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। और वैसे इस चीज़ से डर कर कि पेपर इजी होगा या टफ होगा, इससे डर कर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें पहले उससे निडर होना होगा। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस इन्हीं पंक्तियों को हमें ध्यान में रखना है कि हमें इस तरह की आने वाली परेशानियों से नहीं डरना है, नहीं घबराना है, और हमें अपनी मंजिल की तरफ लगातार अपने कदम और मेहनत भरे कदम बढ़ाते रहने हैं। आज के लिए इतना ही, और आगे के जो भी अपडेट्स होंगे एस्टेट से रिलेटेड या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।